नमस्कार साथियों। तो आज है 15 दिसंबर 2025। दोस्तों, क्लोजिंग के समय आज हो सकता है कि निफ्टी 50 नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट मोस्टली सेक्टर आज कहीं ना कहीं देखा जाए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और जिसके कारण आखिरी कुछ मिनट पे आपकी पोर्टफोलियो भी एकदम से रिकवर कर गया, है ना। अच्छा, फिलहाल यूएस मार्केट की मूड उतना भी बढ़िया नहीं है। जैसे कि आप देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:24 पे डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे लगभग 0.28% नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और नीचे, लगभग आधा परसेंट के ऊपर, 0.52% नीचे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट ये भी है कि बिटकॉइन की प्राइस भी लगभग 2.5% नीचे आ चुका है, 2.62% नीचे। और जो आपको मैं इसके पहले समझाया था, याद है ना। तो अभी तक एफ इधर बाई कर रहा था। तो याद रखना, बिटकॉइन की प्राइस जितना ड्रॉप होगा उतना ही इक्विटी मार्केट के लिए, और खास करके हमारे जो एशियाटिक बाजार है, चाहे वो चाइनीज मार्केट हो सकता है, साउथ कोरियन मार्केट हो सकता है, भारतीय बाजार हो सकता है, इंडोनेशियन मार्केट हो सकता है, उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेचेगा, वहां पे खरीदेगा। और ये एक बहुत बड़ी वजह है। पिछले कुछ महीनों पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखना मेरे बात को, ये देखिए मार्केट में रिकवरी हुआ, मार्केट एक स्टेबल पोजीशन पे होल्ड कर रहे। देखिए निफ्टी 50 हो सकता है कि पिछले एक महीनों पे ऑलमोस्ट फ्लैट था, या आप कह सकते हो कि टेक्निकल लैंग्वेज पे कि कंसोलिडेट किया, है ना, ये सही वर्ड रहेगा, कंसोलिडेट किया है। लगभग कोई 26,000 की बहुत नीचे भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, बहुत ऊपर भी जा नहीं रहा है, ये भी फैक्ट है। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कारण ये है। ये देखिए, ये देखिए क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी और काफी सेल ऑफ हुआ है। अच्छा, फिलहाल चलिए थोड़ा सा मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट थोड़ा सा नीचे आ चुका है ना, तो जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी उसके साथ साथ रिएक्ट कर लिया। ये देखिए, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:55 पे। अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अब देखिए 26,075 पॉइंट पे, है ना। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से कितना होगा, अराउंड 48 पॉइंट, 48 पॉइंट मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, अराउंड 48 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मतलब एज सच कुछ बहुत अच्छी पोजीशन नहीं, एक कह सकते हो कि एवरेज पोजीशन पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ जियो पॉलिटिकल टॉपिक को चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप अगर चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतने रात भर मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जानकारी साझा करता हूँ, तो आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आप तक पहुंच सके एटलीस्ट। जैसे कि देखिए, आज भी दिन की 5 वीडियो मैं डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये आज दिन की फर्स्ट वीडियो जो कि आज मार्केट के बारे में, उसके बाद देखिए कुछ इंडिविजुअल शेयर को कवर किया, जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट होने के कारण कल आपका रडार में होना चाहिए। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ अपडेट है, यहाँ पे भी कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर के ऊपर अपडेट है। ये आपकी रात की 10:30 की वाली वीडियो की अपडेट है, जिस पर हम मार्केट एनालिसिस, पूरे दिन बाजार की अपडेट को कवर किया, और इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। खैर आइए, सबसे पहले टॉपिक है आपके ट्रेड डील के ऊपर। देखिए, ये आज शाम की अपडेट है। अब देखिए, ट्रेड डील के ऊपर प्रॉब्लम क्या है मालूम है, कि खबर तो आ रहा है, बट कब तक कंफर्म हो जाए ये कोई पता नहीं है, पता नहीं है। इंडिया यूएस वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग इनिशियल फ्रेमवर्क डील ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ। ये आज खबर मिला है भारत की कमर्स सेक्रेटरी की तरफ से। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। ये देखिए, आज शाम की अपडेट है, ये 7:30 की अपडेट है। इनका नाम है राजेश अग्रवाल। ये देखिए, राजेश अग्रवाल जी सेट बोथ साइड आर एट द फाइनल स्टेज where all that is left are the topics where the two sides have difference which are gradually being resolved। तो देखिए, इनके बातों से लग तो रहा है कि ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, बाजार को चाहिए प्रॉपर क्लैरिटी। बाजार को जब तक क्लैरिटी ना मिले, क्लैरिटी मतलब क्या, सिंपल, जब तक ना कंफर्म हो जाए कि हाँ ऑफिशियल अपडेट आ चुका है यूएस की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी, कि भारत के ऊपर इतना परसेंट रेसिप्रोकल टैरिफ या कुछ परसेंट टैरिफ कट हुआ, ये कंडीशन पे डील साइन हुआ है। तो ये एक्चुअली मार्केट को चाहिए। ये जब तक ना मिले, चाहे यूएस की तरफ से बीच बीच में ट्रम्प की तरफ से, या कोई यूएस डेलीगेशन की तरफ से जब खबर आता है कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका, ऑलमोस्ट डील डन हो चुका है, या भारत की तरफ से, तो इसका कोई फायदा नहीं अल्टीमेटली, ठीक है। ये है कहने का मतलब। अच्छा, फिर आ जाइए, आपकी एक और अपडेट है। रिसेंटली आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहते हुए कहा था कि भारत और भी बहुत सारे देश हैं जो कि यूएस में राइस जो है ना, राइस चावल डंपिंग करता है, मतलब सस्ता वाला डंपिंग करता है, तो हमारे यहाँ के जो कृषक है, मतलब किसान है, उनको नुकसान पहुंचते हैं। सो हम लोग राइस के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे, ऐसा अपडेट आया था ना, आपको याद होगा, लास्ट वीक आपके साथ में शेयर भी किया। तो उस चीज को भारत की तरफ से ऑफिशियली जवाब दिया, क्या कहा, राइस डंपिंग, इंडिया रिजेक्ट यूएस एलिगेशन एमिट ट्रम्प टैरिफ थ्रेट। जो रिसेंटली थ्रेट दिया है कि राइस के ऊपर बढ़ाया जाएगा, से एक्सपोर्ट आर मोस्टली प्रीमियम बासमती। तो भारत की तरफ से कहा गया कि भाई, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प, ये व्यक्ति
ये एलिगेशन लगाया कि भारत ने सस्ते क्वालिटी की सस्ते चावल यहाँ पे डंप किया है यूएस पे। एक्चुअली नहीं है, भारत हमेशा प्रीमियम क्वालिटी की जो बासमती राइस, आपको मैं उस दिन भी कह रहा था कि भारत अक्सर जो बासमती राइस, अच्छा बासमती राइस या जो नॉर्मल राइस में फर्क क्या है? बासमती राइस में सिंपल बात है, वो एक सेंटेड राइस होता है। देखना आप जब घर पे बासमती राइस या बासमती चावल को बनाते हो ना, एक सेंट निकलता है बहुत प्यारा सा, ठीक है? वो बासमती वो एक प्रीमियम क्वालिटी की चावल है, ठीक है? और नॉर्मल चावल में ऐसे कुछ भी नहीं होता चावल पे, ठीक है? तो जिस वजह से बासमती राइस की जो प्राइस है या वैल्यू वो थोड़ा ज़्यादा ही है नॉर्मल चावल के हिसाब से। तो यहाँ पे भारत ने जो जवाब में कहा, इंडिया हैज़ डिसमिस एक्विजिशन ऑफ डंपिंग राइस, जो एक्चुअली यही वर्ड यूज़ किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि डंपिंग करता है भारत, डंपिंग राइस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सेइंग मोस्ट ऑफ इट्स राइस एक्सपोर्ट आर प्रीमियम ग्रेड बासमती। भारत जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को, वो प्रीमियम ग्रेड की बासमती राइस है, विच यूजुअली सेल एट हायर प्राइस। मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम किया था कि भारत लो क्वालिटी की लो प्राइस में चावल एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं एक्चुअली कहा था डंप करता है, ठीक है? तो भारत ने उसको एकदम से कह सकते हो कि खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, भारत तो प्रीमियम ग्रेड की बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं और जिसका प्राइस नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा ही होता है, ठीक है, अदर वेराइटीज ऑफ राइस। देखिए, तो ये भारत की तरफ से आया रिप्लाई, चलो बढ़िया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट है आपके, देखिए, आफ्टर श्रिम्प अनदर इंडियन सेक्टर इज ब्रेविंग ट्रम्प टैरिफ। क्या मतलब इसका? ये तो हेडलाइन है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा था भारत के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रम्प 50% टैरिफ इम्पोज किया था, तो नॉर्मली शॉर्ट टर्म बेस पे जो मोस्टली सेक्टर इम्पैक्ट हुआ था, चाहे वो ज्वेलरी सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आपके सी फूड सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर इम्पैक्ट पड़ा था। बट साथ ही साथ हमने रिसेंटली ये भी देखा, भारत की जो आपके सी फूड सेक्टर, खास करके श्रिम्प, ठीक है, उसका जो एक्सपोर्ट पहले ऐसा बढ़ने लगा है। उसके साथ साथ एक और इंडियन सेक्टर है जो रिसेंटली रिवाइव कर चुका है, जो तुरंत हमने देखा था इम्पैक्ट जरूर पड़ा था, वो है आपके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर दोस्तों फिर से रिवाइव कर चुका है, ठीक है? तो आपको उस टाइम पे भी कहा था कि ये सब शॉर्ट टर्म है, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, फिर आ जाइए, एक और रिपोर्ट है आपके ट्रेड डील के ऊपर। ये भी कमर्स सेक्रेटरी तरफ से खबर आया, इंडिया यू ट्राइंग टू नैरो डिफरेंसेस ऑन ट्रेड पैक्ट, डिफिकल्ट इश्यूज ऑन टेबल। तो भारत और यू के बीच आपको तो पता होगा, इस पर भी पिछले कुछ महीनों से प्रोसेस चल रहा है, बातचीत चल रहा है। बट सडनली आज भारत की कमर्स सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि भारत और यू के बीच जो ट्रेड डील होने वाला है, उसमें कुछ डिफिकल्ट इशू आपके सामने आया है। तो मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा रुकावट हमें देखने को मिला। ओके, अच्छा, फिर आ जाइए आपके एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, भारत की फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब टू विजिट इजराइल ऑन 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को दोस्तों उनकी एक सफर है इजराइल में, टू डिस्कस बाइलेटरल एंड रीजनल इशू। कह सकते हो कि अब टेररिज्म के अगेंस्ट में या और भी कुछ यहाँ पे मुद्दा हो सकता है, ठीक है? सो लेट्स सी। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ क्या होता है कि सरकार भी सिक्योरिटी पर्पस रिवील नहीं करते, कुछ चीज़ रिवील करते हैं बस। अच्छा, फिर आ जाइए आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया और एबीडी। एबीडी एक एक्चुअली फंड कंपनी है, एग्री लोन्स वर्थ ओवर $2.2 बिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया साइन एग्रीमेंट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। पर्पस क्या है? ऑन 5 लोन वर्थ $2.2 बिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कंट्री, भारत में, ठीक है? द फेडरल गवर्नमेंट सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन मंडे। आज की दिन पे लेटेस्ट अपडेट। चलो बढ़िया, देखिए, भारत आज एक ऐसे स्टेज में है, ऐसे स्थिति में आप कह सकते हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफडीआई की इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में एफआईएस की इन्फ्लो नहीं हो रहा है। नॉर्मली भारत में निवेश हो रहा है, बट भारत की जो मार्केट है वहाँ पे एफआईएस की इन्फ्लो चाहिए, वहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और दोस्तों मजेदार न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आज रात की अपडेट है कि 7:02 की खबर। द मेड इन टर्की फायर्ड फ्रॉम लाहौर, मतलब खचरा, ड्रोन शूट डाउन बाई इंडिया इन ऑपरेशन सिंदूर। तो आपको तो पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय वही 4-5 दिन की जो जंग हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा ड्रोन हमला हुआ था। और जो पाकिस्तान को दिया था कौन? पाकिस्तान का ये एक बहुत ही मित्र देश टर्की। तो मेड इन टर्की की ड्रोन भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के समय। अब देखिए, मैं तो सिर्फ यही है, देखिए, बाकायदा आज इंडियन आर्मी ने उसका फोटो भी जारी किया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो मैलवार है। अब मेरे दिमाग में भाई ये सवाल उठता है कि ये जो पाकिस्तान
क्लेम करता है ना कि भारत की 6 राफेल गिरा दिया, 7 राफेल, ना जाने वो उन लोगों को क्या क्या चलता है दिमाग में। मतलब अजीबो दुनिया भी वो लोग जीते हैं अपनी एक खुद की दुनिया पे। खैर वो अलग बात है। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई भारत ने, मतलब भारत की अगर 5-6 राफेल गिरा दिया, उसका कुछ मैलवार तो होगा, कुछ तो पार्ट पूछ जाओगा कि प्रूफ, एज ए प्रूफ कि भाई हाँ ये गिराया है। वो अभी तक नहीं दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप भी अजीब है, वो भी कह रहा है कि भाई 7 राफेल, मतलब 7 एयरक्राफ्ट गिरा दिया। राफेल नहीं कह रहा है, 7 एयरक्राफ्ट गिरा दिया। भाई प्रेसिडेंट, इतना तो दिमाग लगाओ कि कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो थोड़ी ना खिलौना है कि हाँ ठीक है, गिर गया, कोई गायब हो गया, जेब में घुसा दिया। इतना बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट अगर गिरेगा तो उसका मैलवार तो रहेगा ही। क्या कहते हो दोस्तों आप लोग, इस बारे में कमेंट करके बताइए। जैसे कि आज देखिए, भारत की जो आर्मी है उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे शो किया है। ये देखिए, मेड इन टर्की ड्रोन पाकिस्तान ने मारा था, भारत ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसका बाकायदा इमेज काफी चर्चे में रहा शाम के बाद से। अच्छा खैर, कुल मिला के देखिए, ये खचरा खचरामो करता रहेगा। स्लो। अच्छा तो फिलहाल देखिए, अभी यूएस मार्केट की वजह से बेचारा हमारे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ये यूएस मार्केट की वजह से, सिंपल। ये जो अभी वीक पोजीशन हमें देखने हैं, ये यूएस मार्केट की वजह से। देखिए ये देखो, और नीचे आ गया। ये देखिए, ये देखो, और थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, तो देखिए कल के लिए सिंपल, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। याद रखना, कल मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट में एकदम बता देता हूँ। 26,000 की लेवल को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ 26,050, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ठीक है, याद रखना। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।